नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राहुल। तो ट्विटर 44 बिलियन यूएसडी में बिक गई। इलॉन मस्क, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है ऑन द प्लैनेट, हैज बॉट द ट्विटर इन $44 बिलियन। एक वक्त ऐसा था जब इलॉन मस्क की जिद बन गई थी ट्विटर, क्योंकि उनका यह मानना था कि ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। चेंजेस? कैसे चेंजेस? इलॉन मस्क का यह मानना है कि ट्विटर लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहा है, यानी Twitter's management is blamed to take away the freedom of speech and the basic fundamental right that everyone should have. Elon Musk का ये भी मानना है कि कुछ स्पैम अकाउंट्स और कुछ बॉट्स ऐसे हैं जो कि ट्विटर पे रन कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ हेट्रेड फैलाते हैं बल्कि अपने हेट स्पीच को वायरल करने के बाद वो वर्ल्ड का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। एक ऐसा रीजन भी है जो कि इलॉन मस्क सबसे छिपा रहे हैं, यानी कि इलॉन इज हाइडिंग द रियल रीजन बिहाइंड बाइंग ट्विटर। अब सवाल उठता है कि व्हाई ट्विटर? ट्विटर ना तो सबसे ज्यादा अर्निंग है, ना ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फिर इलॉन मस्क ने $44 बिलियन का रेवेन्यू ट्विटर पे क्यों स्पेंड किया? क्या है वो रियल रीजन? वॉच दिस वीडियो टिल दिस एंड एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड इलॉन मस्क बाइंग ट्विटर। नाउ लेट्स एनालाइज द रियल रीजन ऑफ इलॉन मस्क बाइंग ट्विटर। अगर पॉपुलैरिटी वाइज देखें तो ट्विटर अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने कहीं भी स्टैंड नहीं करता। As of 2022, Twitter has only 166 million active users, while Facebook has 2.9 billion active users. Instagram has 1.3 billion active users, while LinkedIn has 810 million active users. तो ये बात तो क्लियर है कि पॉपुलैरिटी वाइज ट्विटर कहीं स्टैंड नहीं करता। अगर फाइनेंशियल वायबिलिटी की बात करें तो लास्ट ईयर ट्विटर ने सिर्फ $5 मिलियन अर्न किया है, while यूट्यूब ने $28 बिलियन अर्न किया, Amazon $30 billion and far ahead from any other, Facebook has earned $117 billion। तो फाइनेंशियल वायबिलिटी में भी ट्विटर इज लैगिंग बिहाइंड। देन व्हाई ट्विटर? ट्विटर ही क्यों? क्योंकि ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि अपने शुरुआत से लेकर आज तक बिल्कुल ही नहीं बदला। ट्विटर आज भी एक मिनी ब्लॉगिंग वेबसाइट है जहां पे आज भी राइटर इज अ किंग। सो डोंट जज ट्विटर बाय इट्स एक्टिव यूजर्स ओनली, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनके एक ट्विटर हैंडल होते ही हैं। जितनी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, सरकार के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, उनके एक ट्विटर हैंडल होते ही हैं। यही नहीं, ट्विटर एक आम आदमी को एक स्पेशल बनने का मौका देता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने नॉर्मल लाइफ में किस तरह से बातें करते हैं, यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम। ट्विटर ने ना सिर्फ इस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन को सर्वाइव किया है बल्कि लोगों की लाइफ में अपनी जगह बनाई है। गूगल प्लस एंड ऑरकुट एक बहुत ही अच्छे लाइव एग्जाम्पल्स हैं जो कि पायलट होते हुए भी दे कुड नॉट सर्वाइव। इलॉन मस्क ट्विटर के फंडामेंटल से खुश नहीं थे। किसी भी हैंडल को अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से चलाना इज नॉट गुड। यूएसए जैसे बड़े कंट्री के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली ट्विटर से बैन करना इज नॉट गुड। कंगना जैसे बड़ी सेलिब्रिटीज को ट्विटर से हमेशा के लिए बैन करना इज नॉट गुड। ऑन द अदर हैंड, तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ट्विटर हैंडल बड़े शान से रन कर रही है। ये किस एंगल से सही है? दूसरा एजेंडा वाज टू मेक द एल्गोरिथम ऑफ ट्विटर मोर ट्रांसपेरेंट एंड ओपन टू पीपल। इलॉन मस्क का यह मानना है कि बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ऐसे हैं जो कि फेक हैं, बॉट्स हैं, फिर भी वो हेट स्पीच फैला रहे हैं जिसके कारण वर्ल्ड का बैलेंस बिगड़ रहा है। ट्विटर अपने आप को सेफ और अनबायस्ड कहता जरूर है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं है। ये तो उसके फाउंडर जैक डॉर्सी ने भी कमिट किया है। इलॉन मस्क अपने आप को फ्री स्पीच एक्टिविस्ट कहते हैं। उनका यह मानना है कि ओपिनियन शुड बी रिस्पेक्टेड, लेकिन उस पे एक लिमिट होनी चाहिए, और ये लिमिट लगाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। ये लिमिट उस ट्विटर हैंडल के गवर्नमेंट पे ही छोड़ देनी चाहिए। लेकिन एक और रीजन है जो कि इलॉन मस्क सबसे छिपा रहे हैं। एक्चुअली इलॉन मस्क इज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड पर्सनैलिटी ऑन ट्विटर विथ 80 मिलियन एक्टिव फॉलोअर्स। इमेजिन, 160 मिलियन टोटल ट्विटर हैंडल में से 80 मिलियन इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं। दिस इज द पावर ऑफ मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इलॉन मस्क सिर्फ एक ट्वीट से वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का नक्शा बदल सकते हैं। ये उन्होंने पहले भी किया हुआ है। एक ऐसी ही ट्वीट में उन्होंने कहा कि टेस्ला विल हेंसफोर्थ एक्सेप्ट बिटकॉइन। फिर पता है क्या हुआ? नेक्स्ट डे बिटकॉइन की शेयर प्राइस ऑल टाइम हाई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने अपने ही ट्वीट को रिवोक करते हुए कहा कि सिंस बिटकॉइन इज नॉट सेफ फॉर एनवायरनमेंट, हेंस ही कंडेम इट। फिर क्या था? बिटकॉइन की डिप रुकी ही नहीं। अब होना यह है कि ट्विटर जो एक पब्लिक कंपनी थी अब एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। सारी की सारी पावर इलॉन मस्क के हाथ में होगी।
व्हाट डू यू थिंक, ट्विटर के इस सो कॉल्ड सेपरेशन ऑफ फ्रीडम स्पीच को इलॉन मस्क फिक्स कर पाएंगे या उसमें उलझ के रह जाएंगे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपको इस एपिसोड से वैल्यू एडिशन मिली है तो इसे अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए योर ओन राहुल इज साइनिंग ऑफ। बाय बाय।